नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मालवा रंगमंच समिति से। मैं इस समय इंदौर हवाई अड्डे पर हूँ और आज जैसा कि हम सब एक संगीतमय कार्यक्रम करते हैं, साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, इसी तरह से महान संगीतकार मदन मोहन जी का आज जन्मदिन था। आज 100वां जन्मदिन, यानी कि शताब्दी वर्ष देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है संगीत प्रेमियों के। मदन मोहन जी को गज़लों का सम्राट कहा जाता था। जिस तरह की वो कंपोजिशन करते थे ना, अद्भुत है, यादगार है। इसीलिए कई संगीतकारों को अपना गुरु और अपना अच्छा मानते थे कि संगीत में इन जैसी कंपोजिशन गज़लों की कोई नहीं करता। तो आज सुबह से एक बात चल रही थी, जब बधाइयाँ आ रही थी उस तरह की, क्योंकि हम भी विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति 27 तारीख को फनकार स्टूडियो में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व और साथ ही साथ उनके द्वारा जो कंपोज की गई गज़लें, गीत, नज़में, कव्वाली, सभी को जो गायक उन्हें पुनः प्रस्तुति करेंगे। तो वो यादगार कार्यक्रम है। हमने जब पोस्टर जारी किया तो कई संगीत प्रेमियों की इच्छा हुई कि उस कार्यक्रम में हम भी आएँ। हमारा आज सुबह से जो बात चल रही थी, इस तरह के महान जो संगीतकार होते हैं वो इस दुनिया से शरीर से तो चले जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने काम किया है वो पर्यंत है, अमर काम कर गए हैं वो। हम रात दिन उनकी कंपोज की हुई गज़लें सुनते हैं और दुनिया उनको सुनती है, मानती है। तो उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वही होता है कि जो लोगों के दिल और दिमाग में वो बैठे और आने वाली पीढ़ी में के भी दिल और दिमाग में बैठे रहेंगे, प्रेरणा देते रहेंगे कि संगीत को किस तरह से और नए नए तरीके से सजाया जाए, संवारा जाए, नई तरीके से गवाया जाए, धुनें बनाई जाएं और उस तरह का काम किया जाए, गीतों में भी अलग अलग लिखाया जाए। तो ये आज सुबह से बात चल रही थी कि सरकार का या फिल्म उद्योग का कोई ऐसा प्रतिष्ठित बड़ा पुरस्कार, जैसे कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है मदन मोहन जी को, लेकिन जिस तरह से कहते हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और फिल्म इंडस्ट्री का होता है फिल्म फेयर होता है, दादा साहब फाल्के होता है, इस तरह के कई पुरस्कार उनको नहीं मिल पाए। लेकिन संगीत प्रेमियों को पुरस्कार से मतलब नहीं है, उनके काम से मतलब है। बस एक ही बात जो सुबह चल रही थी कि जो जूरी के मेंबर होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस व्यक्ति ने कितना काम किया है। उसके जीवित रहते ही ये सब कुछ मिल जाना चाहिए, लेकिन उनके मरने के बाद भी जूरी उस बात को ध्यान नहीं देती है, तो ध्यान देना चाहिए। तो 27 तारीख को मदन मोहन जी के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और फेसबुक पेज पर लाइव होगा। आप सभी सुनिए। धन्यवाद।